नर्मदा वैली इंटरनेशनल स्कूल बड़वाह में अन्वेषण 2025 का हुआ भव्य आयोजन। खरगोन जिले के बड़वाह स्थित नर्मदा वैली इंटरनेशनल स्कूल में शनिवार शाम वार्षिक एग्जीबिशन अर्थात प्रदर्शनी अन्वेषण 2025 का आयोजन किया गया, जो अत्यंत भव्य, आकर्षक और प्रेरणादायी रूप से किया गया। यह आयोजन विद्यालय की यंग और डायनामिक डायरेक्टर डॉक्टर दृष्टि जैन के कुशल मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश में संपन्न हुआ, जिसमें विद्यार्थियों की प्रतिभा, रचनात्मकता और सांस्कृतिक चेतना का अद्भुत संगम देखने को मिला, जिससे सभी अभिभावकों ने भी निहारा और उसकी प्रशंसा भी की। आपको बता दें कि प्रदर्शनी का प्रमुख आकर्षण प्राचीन गांव का रूपांतरण एवं विद्यार्थियों ने ग्रामीण भारत की आत्मा को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत 2 एकड़ रिक्त भूमि पर मिट्टी के घर, पारंपरिक रहन सहन, खेती बाड़ी, हस्तशिल्प और लोक जीवन के दृश्य देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। यह प्रस्तुति हमारी सांस्कृतिक जड़ों और ग्रामीण विरासत के महत्व को दर्शाती नजर आई। वहीं कल्प विस्तार खंड में विद्यार्थियों ने विज्ञान, तकनीकी, पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की कल्पनाओं पर आधारित नवाचारी मॉडल प्रस्तुत किए। इन प्रोजेक्ट्स ने बच्चों की वैज्ञानिक सोच, अनुसंधान क्षमता और आधुनिक दृष्टिकोण को प्रभावशाली ढंग से उजागर किया। जबकि प्रदर्शनी का सबसे भावनात्मक और भव्य आकर्षण कृष्ण लीला रहा। इस अवसर पर विद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर दृष्टि जैन ने कहा कि अन्वेषण 2025 का उद्देश्य विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच, आत्मविश्वास और व्यवहारिक ज्ञान का विकास करना है। उन्होंने शिक्षकों और विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नमस्ते। तो आज का हमारा जो नर्मदा वैली इंटरनेशनल स्कूल का जो एग्जीबिशन है उसका नाम है अन्वेषण 2025। तो इसका जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो है द सेतु विलेज। हमने एक गांव बनाया है जो साइंटिफिकली बहुत एडवांस्ड है, लेकिन हमारी पूरी प्राचीन परंपराओं से जुड़ा हुआ है। या ये कहें कि जो हमारी प्राचीन परंपराएं थी वो ऑलरेडी साइंटिफिकली काफ़ी एडवांस थी, बट समय के साथ वो काफ़ी लॉस्ट हो गई। धीरे धीरे इवोल्यूशन बढ़ता गया और हम हमारी जड़ों से हटने लगे। तो बच्चों को यही अवेयरनेस देने के लिए हमने पूरा सेतु विलेज क्रिएट किया है, जिससे वो अपनी प्राचीन परंपराओं से फिर से जुड़ सके। तो सेतु का फुल फॉर्म है सिनर्जाइज्ड एजुकेशन एंड ट्रेडिशन यूनिफिकेशन। बेसिकली हमने न्यूजीलैंड की करिकुलम को हमारे जो भारतीय संस्कृति है उसके साथ जोड़ के एक नया करिकुलम बनाया है, जो नर्मदा वैली इंटरनेशनल स्कूल का खुद का अपना है। और इसका मेजर फोकस है क्लासेस नर्सरी से 2nd तक के स्टूडेंट्स एंड टिल 5th ऑल्सो, ताकि हमारा ये मानना है कि जो बच्चों का बेस अगर मजबूत होगा तो आगे जो उनकी सक्सेस की इमारत है वो और ज़्यादा ऊंची होगी। थैंक यू। इसमें आपने क्या क्या चीज़ों का रूप दिया है? इसमें हमने जैसे 7 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जो हमारी जीवन की कहानी बताते हैं। सबसे पहले आएगा भाषा। अब भाषा के बिना प्रकृति का होना संभव ही नहीं है। आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो जीवन कैसे आगे बढ़ेगा। उसके बाद आता है जैसे लोगों को शब्द मिल गया, गुरुकुल बना। गुरुकुल से पहले वाचिक परंपरा मतलब बोल के ही पढ़ाई होती थी, बट नॉलेज घटता गया तो स्क्रिप्चर्स आए। हमको स्क्रिप्चर्स प्रिजर्व करने पड़े ताकि हमारा नॉलेज सुरक्षित रहे। उसके बाद लोगों ने अपने एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए अपने आसपास के गांव के चबूतरों में, मंदिरों में आर्ट परफॉर्म करना चालू किया, थिएटर, नाटक चालू किया, डांस चालू किया। उसके बाद आता है हमारा गणित, मैथ्स, जो ज्योमेट्री है। हमने हवन कुंड बनाया है और हवन कुंड की अपनी अपनी एक ज्योमेट्री होती है, उसके पीछे एक पूरा बहुत बड़ा मैथ्स का ज्ञान छुपा हुआ है। तो बच्चों को हमने उससे अवेयर कराया। फिर आया हमारा साइंस एंड सोशल हट। तो जो हमारी साइंस एंड सोशल जो हट बनी है उसके अंदर पूरा बैलेंस डाइट क्या होती थी उस ज़माने में, जो काफ़ी साइंटिफिकली एडवांस थी, हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती थी, लोग किस तरीके का बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। एंड बड़वाह से विकास पवार की रिपोर्ट।